एडविन सी बार्न्स। वो सिर्फ थॉमस एडिसन के फैन नहीं थे, बल्कि उनके साथ काम करने के लिए तड़पते थे। ये कोई ऐसे ही मन की इच्छा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आग थी जो उनके अंदर जल रही थी। एक ऐसा पक्का विश्वास जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। बार्न्स के पास ऑरेंज, न्यू जर्सी जाने के लिए ट्रेन का टिकट नहीं था। जहां एडिसन की लैब्स थी, तो वो फ्रेट ट्रेन में चढ़ गए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, चाहे कोई भी रुकावट क्यों ना आए। ये हिम्मत वाला काम कोई बेवकूफी नहीं थी, बल्कि अपनी एम्बिशन पर उनके फोकस की वजह से था। वहां पहुंचकर बार्न्स ने एडिसन के सामने खुद को एक जॉब सीकर की तरह नहीं, बल्कि एक फ्यूचर कोलैबोरेटर की तरह पेश किया। उन्होंने कोई भीख नहीं मांगी, बल्कि अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का मौका मांगा। उनके अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस निकल रहा था, एक विश्वास जो एडिसन को भी लगा। ये कोई घमंड नहीं था, बल्कि उनकी गहरी इच्छा से पैदा हुआ एक शांत विश्वास था। बार्न्स का स्टार्टिंग रोल बहुत छोटा था, ऑफिस के छोटे मोटे काम, लेकिन बार्न्स अपने में गोल को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपने काम डिलिजेंटली किए, हमेशा कुछ नया सीखने और कंट्रीब्यूट करने के मौके ढूंढते रहे। उन्होंने छोटे कामों के बारे में कंप्लेन नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के स्टेप्स समझा। वो समझते थे कि एडिसन का ट्रस्ट जीतने के लिए अपनी रिलायबिलिटी और डेडिकेशन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। साल गुजार गए और बार्न्स अपने लक्ष्य के लिए अटल रहे। उन्होंने सब्र से अपनी ट्रू वैल्यू दिखाने के मौके का इंतजार किया। आखिरकार एडिसन डिक्टेटिंग मशीन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। बार्न्स ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी योग्यता साबित की। दिखा दिया कि वो सिर्फ सपने देखने वाले नहीं, बल्कि एक कैपेबल इंसान हैं जिनमें सफल होने की लगन है। उनकी अटल इच्छा और लगातार मेहनत रंग लाई। डिजायर सिर्फ एक विश नहीं है, ये हर अचीवमेंट के पीछे की ड्राइविंग फोर्स है। ये वो फ्यूल है जो एक्शन को इग्नाइट करता है और हमें रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ाता है। सिर्फ विश करना पैसिव है, डिजायर एक्टिव है, वो पूरी होने की डिमांड करता है। ये वो बीज है जिससे सारी अचीवमेंट्स उगती हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर ऐसे ही नहीं चला जाता। ये एक ऐसी लगातार इच्छा है जो हमारे विचारों और कामों में बेसी रहती है। ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम क्या चाहते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही अनवेवरिंग फोकस ड्रीमर्स और अचीवर्स में फर्क करता है। ये वो इंजन है जो हमें हमारे गोल्स की तरफ ले जाता है। डिजायर सिर्फ किसी चीज को चाहने के बारे में नहीं है, ये उसे पाने की पॉसिबिलिटी में बिलीव करने के बारे में है। ये एक गहरी बैठी विश्वास है जो हमारे एफर्ट्स को फ्यूल देता है और हमें चैलेंजेस में टिकाए रखता है। अपनी पोटेंशियल में ये विश्वास डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए बहुत जरूरी है। यही सक्सेस की नींव है। स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत होती है। ये ऐसे ही नहीं आ जाता, इसे नर्चर और स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इसके लिए अपने गोल्स पर फोकस करना, उन्हें अचीव करते हुए विजुअलाइज करना और खुद को कॉन्स्टेंटली याद दिलाना पड़ता है कि वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पैसा जमा करने का पहला स्टेप है अपने दिमाग में फिक्स करना कि आपको कितना पैसा चाहिए। सिर्फ ये सोचना कि अमीर बनना है काफी नहीं है। आपके दिमाग में एक पक्का नंबर होना चाहिए। ये क्लैरिटी ऑफ पर्पस आपको एक टारगेट देती है। दूसरा स्टेप है ये डिसाइड करना कि आप उस पैसे के बदले में क्या देंगे। पैसा बिना मेहनत के कम ही आता है। आपको कुछ वैल्यू देने के लिए तैयार रहना होगा। ये गुड्स, सर्विसेज या स्पेशलाइज्ड स्किल्स हो सकते हैं। तीसरा स्टेप है एक डेट फिक्स करना कि आप कब तक वो पैसा कमा लेना चाहते हैं। डेडलाइन सेट करने से अर्जेंसी आती है और फोकस मेंटेन रहता है। ये एक टाइम फ्रेम देता है जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस मेजर कर सकते हैं। चौथा स्टेप है अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए एक पक्का प्लान बनाना और तुरंत शुरू कर देना, चाहे आप रेडी हो या नहीं। इस प्लान पर एक्शन लेना। पहला स्टेप लेना अक्सर सबसे मुश्किल होता है, लेकिन मोमेंटम बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है। पांचवा स्टेप है एक क्लियर, कंसाइज स्टेटमेंट लिखना कि आपको कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, आप उसके बदले में क्या देंगे और वो डिटेल प्लान जिसके थ्रू आप यूज जमा करेंगे। ये रिटन स्टेटमेंट आपके गोल्स की याद दिलाता है और उन्हें अचीव करने का रोड मैप देता है।
छठा स्टेप है अपने रिटन स्टेटमेंट को जोर से पढ़ना, दिन में 2 बार, एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठने के बाद। जब आप पढ़ें तो खुद को उस पैसे के साथ इमेजिन करें और फील करें कि वो आपका है। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करता है। सेक्शन 4, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। डिजायर को रियलिटी में बदलना। डिजायर को रिजल्ट में बदलने के लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। एक वेल डिफाइंड प्लान जरूरी है, लेकिन बिना कंसिस्टेंट एफर्ट के वो बेकार है। अपने प्लान पर एक्शन लेना ही असली काम है। अपने बड़े गोल को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दो। इससे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कम डॉन्टिंग लगता है और हर स्टेप कंप्लीट करने पर अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास होता है। ये छोटी विक्ट्रीज मोटिवेशन मेंटेन करने में मदद करती हैं। एक डेली रूटीन बनाएं जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। इसमें अपने प्लान पर काम करने के लिए, नई स्किल सीखने के लिए या रेलेवेंट लोगों के साथ नेटवर्किंग करने के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट असाइड करना शामिल हो सकता है। प्रोग्रेस करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। दूसरों से गाइडेंस और सपोर्ट लेने से मत डरो। मेंटर्स, कॉलीग्स या फ्रेंड्स वैल्यूएबल इनसाइट्स और इंकरेजमेंट दे सकते हैं। अपनी एस्पिरेशंस दूसरों के साथ शेयर करने से भी आप अकाउंटेबल रह सकते हैं। सेक्शन 5, बर्निंग डिजायर पैदा करना। बर्निंग डिजायर को नर्चर करने के लिए कंसिस्टेंट फोकस और रीइंफोर्समेंट की जरूरत होती है। रेगुलरली अपने डिजायर्ड आउटकम को विजुअलाइज करो, इमेजिन करो कि आपके पास वो चीज पहले से ही है जो आप चाहते हैं। ये मेंटल रिहर्सल आपके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करता है कि आप यूज पा सकते हैं। अपने आसपास पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस रखो, ऐसे लोग जो आपको इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। उनका सपोर्ट और इंकरेजमेंट आपके एंथुसियाज्म को मेंटेन करने और कमिटमेंट को रीइंफोर्स करने में मदद कर सकता है। लगातार खुद को वो रीजंस याद दिलाते रहो कि आप ये पर्टिकुलर आउटकम क्यों चाहते हैं। इससे आपकी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को क्या फायदा होगा। अपने डीपर मोटिवेशन से कनेक्ट करने से आपका रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग होता है। चैलेंजेस को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज की तरह समझो। सक्सेस के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आना लाजमी है, लेकिन उन्हें सेटबैक्स नहीं समझना चाहिए। उन्हें अपने कमिटमेंट का टेस्ट और सीखने और इंप्रूव करने के मौके समझो। सेक्शन 6, डिटरमिन्ड माइंड की पावर। एक डिटरमिन्ड माइंड एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। ये वो इंजन है जो हमें मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ाता है। यही अनवेवरिंग रिजॉल्व ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने और गोल्स अचीव करने की है। खुद पर विश्वास एक डिटरमिन्ड माइंड की नींव है। ये वो पक्का विश्वास है कि हम में सफल होने की कैपेबिलिटी है, चाहे कोई भी चैलेंज क्यों ना आए। यही सेल्फ बिलीफ हमारे एफर्ट्स को फ्यूल देता है और हमें सेटबैक से उबरने में मदद करता है। परसिस्टेंस डिटर्मिनेशन का साथी है। ये हार ना मानने की हिम्मत है, चाहे प्रोग्रेस स्लो हो या बिल्कुल ना हो। यही टेनेसिटी उन लोगों को अलग करती है जो अपने गोल्स अचीव करते हैं उन लोगों से जो हार जाते हैं। एक डिटरमिन्ड माइंड की पावर इसकी एबिलिटी में है कि वो विचारों को रियलिटी में बदल सकता है। अपनी मेंटल एनर्जी को अपने डिजायर्ड आउटकम्स पर फोकस करके और उनका लगातार पीछा करके हम अपनी एस्पिरेशंस को पूरा कर सकते हैं। यही पावर ऑफ थॉट का सार है।